अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। बिजनौर लोकसभा सीट पर सपा की लाइन में लगे लोगों को उस वक्त धक्का पहुंचा जब समाजवादी पार्टी ने बिजनौर लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद यशवीर सिंह धोबी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे पहले 2009 में यशवीर सिंह नगीना सीट से एमपी बने थे और 2014 के चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह से चुनाव हार गए थे। लिस्ट जारी होने के बाद लोगों को हैरत इस बात की हुई जब उन्होंने लिस्ट में यशवीर सिंह धोबी का नाम देखा, क्योंकि यशवीर सिंह के कयास तो कहीं से कहीं तक नहीं लगाए जा रहे थे, बल्कि यहां की टिकट की दौड़ में तो अपने आप को दिग्गज कहलाए जाने वाले अन्य कई लोग शामिल थे। लेकिन सपा ने यशवीर सिंह धोबी को यहां से टिकट देकर सबको चौंका दिया है। दूसरी ओर नगीना सुरक्षित सीट से भी सपा ने पूर्व जज मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मनोज कुमार बिजनौर में जज थे, उन्होंने अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर नगीना से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कल वहां पर सभा की। उनका कहना है कि भाजपा 400 सीटें जीतकर संविधान को बदलने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने संविधान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उनकी पार्टी उनका इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल कर रख देगी। वो हिंदू इंटर कॉलेज नगीना के मैदान पर आजाद समाज पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद सपा के साथ गठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन सपा ने नगीना से पूर्व अपर जिला जज मनोज कुमार को मैदान में उतारकर गठबंधन के सभी दरवाजों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बिजनौर सीट पर सपा का टिकट पाने वाले यशवीर सिंह धोबी की गिनती मुलायम सिंह यादव के खास लोगों में होती थी। यशवीर सिंह धोबी उस वक्त ज्यादा चर्चाओं में आ गए थे जब उन्होंने भरी संसद में सोनिया गांधी के हाथ से प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक लेकर फाड़ दिया था। नगीना से बसपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बसपा के प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद ये सीट भी हॉट सीट में शामिल हो जाएगी। अब बिजनौर से एनडीए गठबंधन की ओर से रालोद के चंदन चौहान, सपा से यशवीर धोबी और बसपा से विजेंद्र सिंह चुनाव की तैयारियां करेंगे। वहीं आज चुनावी रणभेरी भी बच जाएगी। देश की 543 संसदीय सीटों के लिए चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोग आज घोषणा कर देगा। हम आपको बता दें कि मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो जाएगा। इससे पहले ही नई लोकसभा का गठन किया जाना अनिवार्य होता है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 303 और कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत दर्ज करवाई थी। इस पर भाजपा का लक्ष्य 400 पार करना है। पिछले चुनाव में तारीखों का ऐलान 10 मार्च को हुआ था और मतदान को 7 चरणों में यानी 11 अप्रैल से 19 मई तक संपन्न करवाया गया था। क्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पे लगेंगे कि यहां इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके फिर आप अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करोगे। इसलिए मैं समझता हूं इस षड्यंत्र को हमें समझना है और मानव मानव एक समाज का एक समान के नारे को। दिल का दौरा पड़ने से एक युवक का इंतकाल हो गया है। बताया जा रहा है कि होटल का काम करने वाले दिलशाद सैफी तरावी की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए थे, जहां सजदे में ही उन्हें अटैक आया और उनकी मौत हो गई। दिलशाद सैफी हकीमों के चौराहे पर होटल चलाते थे। दिलशाद के इंतकाल की खबर मिलते ही उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। उनको किरतपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। दाहपुर के गांव रायपुर मलुक में एक युवक से फॉरेस्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले भूप सिंह ने बताया कि 2022 में उसने वन विभाग की निकाली गई नौकरी के लिए फॉर्म भरा था। इसी बीच उसकी मुलाकात सवारा के गांव खलीलपुर के रहने वाले एक युवक से हुई। उसने उसकी नौकरी फॉरेस्ट में लगवाने के लिए 4 लाख रुपयों का खर्च आने की बात कही और लखनऊ में बैठे अधिकारियों से अपनी सेटिंग के प्रूफ दिखाए, जिसके बाद भूप सिंह उस युवक के बहकावे में आ गया और उसको 4 लाख रुपए दे दिए। युवक ने ना उसे नौकरी दिलवाई और ना ही अब उसके रुपए वापस कर रहा है। ज्यादा दबाव बनाने पर उसने भूप सिंह को कुछ चेक दिए जो बाउंस हो गए। भूप सिंह ने थाने में तहरीर देकर पुलिस की मदद मांगी है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।